हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली ट्रंप ने ये कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं और नाटो की जो कंट्री अपने बकाए पैसे को पे नहीं करेगी तो अमेरिका उनकी हेल्प नहीं करेगा और रशिया को और कहेगा कि वो उन पर हमला करे, उन पर आक्रमण करे। बहुत ही बड़ा इनका ये स्टेटमेंट है अगर नाटो के लिहाज से देखें तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप नाटो की कमियों को उजागर करते हैं, वो भी तब जब दुनिया इस समय वॉर में उलझी हुई है। मतलब नाटो की सभी कंट्री ये सोच रही होंगी कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी ट्रंप खुद ही नाटो को या तो कमजोर कर रहे हैं या फिर नाटो के सदस्य देशों को धमकी दे रहे हैं। नाटो जिसका ऑब्जेक्टिव ही कलेक्टिव सिक्योरिटी है, उसी के खिलाफ ये जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा कहा क्यों? क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते ट्रंप को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नाटो का फंड कैसे काम करता है, या यूं कहें कि नाटो किस तरह वित्त पोषित होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाटो के 31 मेंबर हैं और सबसे नया मेंबर फिनलैंड बना। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो नाटो की सभी कंट्रीज पर हमला माना जाएगा, और इसी का मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है। अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी देश पर हमला माना जाएगा। अगर इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें तो इसके कुछ कॉमन फंड्स होते हैं जिसमें सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन नाटो की ताकत का राज ये है कि एक बड़ा हिस्सा मेंबर्स के डिफेंस एक्सपेंडिचर से आता है, जिनका यूज नाटो की फोर्सेस को मेंटेन करने और हथियारों को खरीदने के लिए किया जाता है। लेकिन ये होता कितना है? देखिए, नाटो हर साल ये कहता है कि मेंबर्स कंट्री अपनी जीडीपी का 2% नाटो के फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। वैसे ये एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इतना स्पेंड नहीं कर पाते। पूरे 31 मेंबर्स में से 11 ही ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने 2023 के टारगेट को पूरा किया, यानी बाकी जितने भी बचे हैं वो पूरा कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाते। और इनमें जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है। अब होता यह है कि ये एक तरफ तो कम पैसे देते हैं और दूसरी तरफ अपने प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं, यानी दोनों तरफ से अमेरिका घाटे में रहता है। इवन आप देखोगे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम से ये बात कहता है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ये कहा है ना, ये एक तरह की इन देशों के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती है। और ये बेइज्जती का लेवल कितना है इसका अंदाजा आप ट्रंप के स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। ट्रंप अपनी चुनावी रैली में जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन खुद से ही करते हैं और खुद ही इसका आंसर देते हैं, यानी ये रोल प्लेइंग वाला गेम खेल रहे थे। कैसे? ये खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है सर, अगर हम पे नहीं करते और हम पर रशिया हमला कर देता है तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे? ट्रंप खुद ही इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो तुम अपराधी हो, और हाँ, आप मानकर चलिए ऐसा है, और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि उल्टा रशिया से ये कहूंगा कि वो आप पर आक्रमण करे। मतलब देख रहे हैं आप, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इन कंट्रीज को कितनी बुरी तरह ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है। ये स्टेटमेंट इतना बड़ा था कि नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खुद सफाई देते हुए ये कहा कि इस तरह का कोई भी सुझाव कि कंट्री एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अमेरिका सहित नाटो की सभी कंट्रीज की सिक्योरिटी को कमजोर कर देगा, और इससे अमेरिका एंड यूरोप की जो फोर्सेस है वो खतरे में पड़ जाएगी। नाउ देखना ये होगा कि अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं तो क्या उसमें ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं, और अगर बन जाते हैं तो वो नाटो को किस तरह से देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।